हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं मैट्रिक्स मेथड के कुछ क्वेश्चंस, जो कि आपकी एमएल एक्सरसाइज एमएल की जो बुक है एमएल अग्रवाल जी की, उसकी बुक में से एक्सरसाइज ले रहे हैं हम 4.6। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस करने से पहले जो मैट्रिक्स मेथड का जो बेसिक था, ठीक है, क्या फार्मूला होता है, कैसे फार्मूला को यूज़ करते हैं, कैसे कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो बेसिक वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा तो कोई बात नहीं, ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाओ, देख लो, समझ लो। समझने के बाद फिर इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करो और एक्सरसाइज को स्टार्ट करके खुद पहले ट्राई करो जितना आप कर सकते हो, फिर वीडियो के साथ मैच करो कि आपको कितना आ गया और कितना नहीं आया। जो चीज़ें नहीं आई है वो यहाँ से सीख लेंगे, जो चीज़ें आ गई हैं यानी बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे हो। और साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि चैनल आपका अपना चैनल है, तो चैनल को जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा जो गॉड क्लासेस फैमिली है उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो आपको बस कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर आप शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को प्रेस करके रखो ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ भी आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसमें सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड से करने हैं, तो मेथड यहाँ मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन ये हमारे पास है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इस जो इक्वेशन आपको दी गई है उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अब मैट्रिक्स में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर पहले एक मैट्रिक्स बनाते हैं ए। अब ये कैसे बनेगी भाई, यहाँ से जो कोफिशिएंट है एक्स और वाई के ये आपको ऐसे लिखने, ये लिख लिया हमने, और जो वेरिएबल्स हैं उसको यहाँ कैपिटल एक्स मैट्रिक्स से शो कर दो और ये आपको कॉलम में लिखने होते हैं ताकि इसको आप मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बना सको। और जो राइट हैंड साइड में है 4 5, इससे बनेगी हमारी मैट्रिक्स बी 4 5। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहला काम होगा कि आपको डिटरमिनेंट इसका फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर दे, तो आएगा 5 3 जा 15, 7 2 जा 14, डिटरमिनेंट आ गया 1। अब डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन डेफिनेटली निकलेगा। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए जो मैट्रिक्स मेथड है, ये इन्वर्स मेथड भी इसको हम बोलते हैं, मार्टिन्स रूल्स भी हम इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले इन्वर्स निकालना है, और इन्वर्स निकालने के लिए पहले आपको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। तो 2/2 का तो एडजॉइंट हम डायरेक्टली निकाल ही सकते हैं, उसके लिए तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस इन दोनों को इंटरचेंज करना है। यहाँ 3 आ गया, यहाँ 5 आ गया, इधर -2 आ गया और इधर -7 आ गया, इन दोनों के साइन चेंज करने। अब यहाँ से इन्वर्स निकालो, तो इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट क्या हमारा 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो मतलब जो आपका एडजॉइंट निकला था यही आपका इन्वर्स भी बन गया। ठीक है, तो हमारे पास ए इन्वर्स ये आ गया। अब आपको फाइंड करना है ये जो हमारे पास सिस्टम बना, इस सिस्टम से हम क्या इक्वेशन बना सकते हैं कि हम भाई ए को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास बी के बराबर आएगा। इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर ही आएगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a को उस साइड लेके जाएंगे तो a इन्वर्स हो जाएगा। ये कैसे लेके जाते हैं, क्यों उधर जाके इन्वर्स होता है, ये सब हमने बेसिक वीडियो में डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ पर अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो एक्स वाई इधर आ गया, a इन्वर्स हमारे पास आया 3 -2 -7 एंड 5। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम b से, b आया हमारे पास 4 5। इसको सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ से 3 4 जा 12, 5 2 जा 10, 2 बच गया, -28 और +25 -3 आ गया। जो पहले वाली वैल्यू है वो आपकी x की वैल्यू बन गई, और जो दूसरी वैल्यू है ये वैल्यू y की आ गई। तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू -3 आ गई। अब इसी तरीके से आपको जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, वो आपके लिए मैंने छोड़ा हुआ है, इसको आप ट्राई करके देखेंगे। अगर प्रॉब्लम आती है, वैसे आएगी नहीं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप शेयर करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यहाँ पर 4 पार्ट हैं, तो वो 2 पार्ट मैं कर रहा हूँ, 2 पार्ट फिर आप करेंगे इसी तरीके से। इसमें आपको सॉल्व नहीं करना, इसमें आपको सिर्फ चेक करनी है कंसिस्टेंसी, यानी कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहला काम तो वही होता है कि आप ए मैट्रिक्स बनाओ। यहाँ से आ गया 1 2 2 3। जब कंसिस्टेंसी चेक करनी हो, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं करना हो, तो एक्स की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। बी मैट्रिक्स है, उसकी ज़रूरत कभी कभी पड़ सकती है, तो वो बना लो। इसका डिटरमिनेंट निकाला हमने, डिटरमिनेंट आ गया यहाँ से 3 -4, तो ये आ गया -1, मतलब नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है। ठीक है, अगर हम 3/3 पे चलें तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स बनेगी 3 -1 2
2 1 3 1 -2 -1 और बी मैट्रिक्स बनेगी 3 5 एंड 1। अब यहाँ इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखो क्या आता है। 3 से सॉल्व करेंगे तो -1 + 6 यानी 5 आ गया। फिर यहाँ -1 की जगह +1 होगा। इसको और इसको छोड़ेंगे -2 -3 -5 +2। इसको और इसको छोड़ेंगे -4 -1 यानी -5। तो ये आ गया आपके पास 15 -5 -10 यानी डिटरमिनेंट आ गया 0। अब मैट्रिक्स मेथड में अगर डिटरमिनेंट 0 हो जाता है तो फिर आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी निकाल के देखना होता है। अब उसके लिए पहले आपको एडजॉइंट चाहिए। अब एडजॉइंट होता है कोफैक्टर से, पहले आपको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर जब आप निकाल लेंगे फिर उससे एडजॉइंट निकलेगा। तो उस चीज़ को हम इस क्वेश्चन में तो मैं रेगुलर ही कर रहा हूँ, फिर आगे से क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, थोड़ा उसको भी डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप कोफैक्टर निकालो। A11 A12 A13। आज थोड़ा सा आज वॉइस में डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, इधर भी काम चल रहा है पड़ोस में, उधर भी काम चल रहा है पड़ोस में, कहाँ जाऊँ वाकई में समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। आज कोशिश करूँगा जितना नॉइस रिड्यूस हो जाए उतना नॉइस रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले हमने निकाल लिए कोफैक्टर। ठीक है, अब कोफैक्टर निकालोगे A11 का तो 5 ही आएगा, इसके तो ये 3 ही बन जाते हैं -5, लेकिन यहाँ पर ऑड प्लेस है तो ये +5 आ जाएगा और ये -5 आ जाएगा। अब ये 2 1, अब 2 1 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इधर से आएगा 1 इधर से आएगा 4 यानी 5 हो गया, लेकिन यहाँ पर -5 आ जाएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे -3 -2 -5 आ गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम करेंगे -5 + 1 तो -6 + 1 -5, लेकिन यहाँ पर बन जाएगा +5। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3 -2 -5। थर्ड रो सेकंड कॉलम करोगे 9 -4 5, यहाँ पर आ जाएगा -5। थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा 3 + में 2 5। तो आपके पास जो एडजॉइंट होगा इसका ये बन गया, ये 5 5 -5 -5 -5 +5 -5 -5 एंड +5। तो यहाँ तो हमने ऐसे प्रॉपर निकाला। आगे क्वेश्चन में हम सीधा एडजॉइंट निकालेंगे, तो उसके लिए बस करना क्या है, सॉल्व हम ऐसे करेंगे, लिखेंगे हम ऐसे। ठीक है, सॉल्व ऐसे करेंगे और उसका ट्रांसपोज करके लिखते जाएंगे, बस ये तरीका है। थोड़ा सा ये वाला स्टेप आपका बचाने का। अब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए को आपको मल्टीप्लाई करके देखना है बी से। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास हो गया 5 -5 -5 5 -5 -5 +5 एंड +5। इसको मल्टीप्लाई करो आप बी से। बी आपके पास है 3 5 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 15 -25 और -5 यानी -30 और +15 यानी -15 आ गया। इधर से करोगे 15 -25, यहाँ पर भी सेम आएगा, इधर उल्टा हो जाएगा। तो ये नॉन जीरो आ रहा है। अब नॉन जीरो आएगा तो इसका मतलब ये बनेगा आपका इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। एक बार इसको चेक कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपको ये इक्वेशन दे रखी है और इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर देखो, आप पहले ए बनाओ 1 1 7 7। एक्स अगर हम बनाएंगे तो ये आ जाएगा XY, और बी बनाएंगे तो आ जाएगा 1 7। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 7 - 7, ये आ गया 0। अब ये अगर 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब कंसिस्टेंट तो होगा नहीं, या तो इनकंसिस्टेंट होगा या कंसिस्टेंट डिपेंडेंट होगा। तो वो चेक करने के लिए फिर एडजॉइंट निकाल लेंगे। अब 2/2 का तो आप डायरेक्ट है निकाल ही सकते हो। 7 और 1 को आपस में एक्सचेंज कर दो, इन दोनों के साइन चेंज कर दो। अब एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करके देखो, तो ये आ गया 7 - 1 -7 +1 इंटू में बी। बी आपके पास है 1 7।
तो इसको सॉल्व किया हमने तो कोई यहाँ से आया 7 माइनस 7 0, माइनस 7 प्लस 7 0। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी अगर 0 के बराबर आ जाता है तो सिस्टम जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट वाला केस होता है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए तो उसको आपको एक्स वाई को एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि भाई एक्स की वैल्यू क्या आएगी या वाई की वैल्यू क्या आएगी। एक वैल्यू तो नहीं आएगी लेकिन एक्सप्रेस करेंगे। कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसके लिए हम वाई को मान लेते हैं कोई भी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, लेट वाई इक्वल्स टू के। अब आप यहाँ पर के को पुट कर दो तो एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, एक्स प्लस के इक्वल्स टू 1, तो एक्स की वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस के। तो y की वैल्यू k है और x की वैल्यू 1 माइनस के है। इस तरीके से आप किसी भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि k की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि x की वैल्यू क्या आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास 5-6 पार्ट हैं, तो ये 2 पार्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो पहले पार्ट के अंदर a बनाओ, आप इसको भी सॉल्व करना है। वैसे ही a आ गया 1 माइनस 2 3 1 4 1 1 माइनस 3 एंड 2। x बनेगा आपका x y z, 3 वेरिएबल आ गए इसमें, और b आ गया 6 12 एंड 1। सबसे पहला काम डिटरमिनेंट फाइंड करने का है। तो 1 यहाँ से करोगे 8 प्लस में 3 11, फिर प्लस 2, इसको छोड़ेंगे आएगा 2 माइनस 1 1, फिर प्लस 3 माइनस 3 एंड माइनस 4 माइनस 7। तो यहाँ से आया 11, यहाँ आ गया 13, यहाँ आ गया माइनस 21, यानी यहाँ पर आनेगा माइनस 8। अब माइनस 8 आ गया मतलब नॉन जीरो आ गया। अब नॉन जीरो आने का मतलब है कि इसके कोफैक्टर और इसका जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है। अब वो निकालने के लिए आपको एडजॉइंट चाहिए। अब एडजॉइंट यहाँ पर मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, तो आप लोगों को भी कोशिश करनी है कि डायरेक्ट आप निकालना सीखो, ठीक है। जो कोफैक्टर हम निकालते जाएंगे, कोफैक्टर हम ऐसे निकालेंगे, लिखेंगे ऐसे, बस इतना काम करना है। तो इसके जो कोफैक्टर आते हैं फर्स्ट रो के, तो वो यही बनते हैं। तो 11 आएगा पहले, इस वाले प्लेस का साइन चेंज करके लिखते हैं क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का बनेगा। तो ये -1 और इधर आ जाएगा -7। अब आप इस रो का निकालो, तो पहले इस एलिमेंट का निकालते हैं। ये डिलीट किया हमने, -4 + 9 5 हो गया, लेकिन प्लेस की वजह से -5 आ गया। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे, 2 -3 -1 आ गया। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम -3 + 2 -1, ये बन जाएगा आपका +1, ठीक है। उसके बाद अब इस रो का करते हैं। फर्स्ट रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, -2 और -12 -14। थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 -3 -2, यहाँ पर +2 बनेगा। और थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 + 2, ये आ जाएगा 6। तो ये आपके पास बन गया इसका एडजॉइंट। अब आपको क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट आया -8, तो उस -8 को आप यहाँ पर एक्सप्रेस कर दो ऐसे। बाकी जो एडजॉइंट है आप ऐसा का ऐसे लिखो। अब यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन बनता है, a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो b के बराबर आता है, और x की वैल्यू बनती है a इनवर्स b। तो a इनवर्स हमारे पास है ही 11 -5 -14 -1 -1 एंड 2 -7 1 एंड 6। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप b से, 6 12 1। तो हमारे पास क्या बनेगा आंसर, यहाँ से देखो 66 और -60, 6 आ गया, 6 -14 बनेगा -8। इधर से करोगे -6 -12 -18 प्लस में 2 -16। इधर से करेंगे 42 प्लस में 12 -30 प्लस में 6 -24। अब -8 से अगर आप इन तीनों को डिवाइड कर दो तो ये बनेगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 2 और z की वैल्यू आ गई 3। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन इसका फाइंड कर सकते हैं। ऐसे हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर भी 3/3 है, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखो तो सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है यहाँ। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाओ। तो यहाँ x है, y है, लेकिन z नहीं है। तो z यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जब a बनाएंगे तो x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है, z का नहीं है, तो वहाँ पर लिख देंगे 0। छोड़ना नहीं है उसे, ठीक है, लिखना है उसे। यहाँ पर तीनों है, तो 2 -1 -1,
इधर x नहीं है तो यहाँ 0 -2 +1, x आपका वैसे ही बनेगा x y z, और b हमारे पास आ गया 10 8 एंड 7। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट आपने निकाला 1, इसको और इसको छोड़ेंगे, देखो -1 और -2, तो -3 बनेगा, फिर +2, इसको और इसको छोड़ोगे आ जाएगा 2, तो ये बन गया आपके पास 1। ठीक है, पार्ट 4 का जो डिटरमिनेंट है ये बन गया आपके पास 1। अब चेक करो इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालेंगे हमने, -3 और 2, -3 आ गया, यहाँ पर -2 आएगा, इसका हमने नहीं निकाला लेकिन अब निकालना पड़ेगा, इसको छोड़ेंगे तो -4। अब हम इस रो का निकालते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -2, इधर से 0 आएगा तो लेकिन यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे 1, सेकंड रो थर्ड कॉलम करेंगे -2, यहाँ आ जाएगा +2। अब आ जाओ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम +2, थर्ड रो सेकंड कॉलम -1, ये बन जाएगा +1, थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 +4, यानी आ गया 3। तो ये बन गया आपका एडजॉइंट। ठीक है, -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3। अब उसके बाद क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। अब इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे भाई, एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर दोगे डिटरमिनेंट से। अब डिटरमिनेंट क्या है, 1 है। ठीक है, 1 है तो 1 से डिवाइड करने पे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो यही आपका इन्वर्स भी आ गया। अब उसके बाद वही रिलेशन आप यूज़ करो भाई, ax हमारे पास b के बराबर होता है तो x की वैल्यू a इनवर्स b, x की जगह मैट्रिक्स आ गई x y z, इन्वर्स आ गया आपके पास -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3। मल्टीप्लाई कर देते हैं b से, 10 8 एंड 7। इसको सिंप्लीफाई करो, -30 +16 +14, तो 16 और 14 30 हो गया, और -30 मतलब ये तो आ जाएगा 0, पहला वाला तो आ जाएगा हमारे पास 0। इधर से करते हैं -20 +8 +7, यानी प्लस का 15 हो गया, -20 है तो -5, -40 16 और 21, तो 16 21 और -40 यानी ये बन जाएगा -3। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू आ गई 0, y की वैल्यू आ गई -5 और z की वैल्यू आ गई -3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में भी आपको ऐसे इक्वेशन दे रखी है, बस डिफरेंस क्या कर दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट लाने के लिए क्या कर दिया गया, जो वेरिएबल्स हैं उनको डिनोमिनेटर में कर दिया, तो उससे हमें कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है। हम क्या करेंगे, स्टार्ट वैसे ही करेंगे, पहले ए मैट्रिक्स बनाएंगे 1 1 1, कोफिशिएंट ये लेने हैं। ठीक है, नीचे x y z पड़े उन्हें पड़े रहने दो, आराम करने दो। 2 5 7 2 5 7, उधर से 2 1 -1। जब आप x लोगे तो x में क्या करना है, यहाँ पर x y z की जगह यहाँ पर आपको कर देना है 1/x 1/y एंड 1/z, और b मैट्रिक्स बन जाएगी 9 52 एंड 0। अब a का निकालो डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट आ गया आपके पास, 1 से सॉल्व करेंगे आ जाएगा -5 -7 -12, फिर -1, इसको और इसको छोड़ेंगे तो -2 -14 यानी -16 +1, इसको करेंगे 2 -10 यानी -8, तो ये आ गया -12 +16 एंड -8, तो -20 +6 यानी बन गया -4। तो ये तो आ गया आपके पास डिटरमिनेंट। अब उसके बाद एडजॉइंट निकालना है, तो पहली रो के कोफैक्टर ये आ गए, इधर -12 बन जाएगा, इधर साइन चेंज होके आ जाएगा, इधर -8 आ गया। अब इसको करते हैं, इसको छोड़ेंगे, -1 -1 -2, तो यहाँ +2 आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 -2 -3, सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 -2 -1, ये आ गया +1, तो ये बन गया आपके पास 2 -3 एंड 1। उसके बाद इसको लेते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 7 -5 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम 7 -2, ये -5 बन जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 -2 3। अब इन्वर्स निकालो,
इन्वर्स के लिए एडजॉइंट को डिवाइड कर दो डिटर्मिनेंट से, डिटर्मिनेंट आया -4, तो -12 2 2 16 -3 -5 -8 1 एंड 3। अब उसके बाद फिर से वही रिलेशन आपके पास है भाई, ए एक्स इक्वल्स टू बी है, तो x की वैल्यू आप निकालेंगे तो a इन्वर्स b के बराबर आएगी। तो x की जगह पर हमने रख दिया यहाँ पर 1/x 1/y 1/z इक्वल्स टू a इन्वर्स। ये वैल्यू हमारे पास a इन्वर्स की है, तो 1/-4 1/-4 इंटू में -12 2 2 16 -3 -5 -8 1 3। इसको मल्टीप्लाई करो आप b से, 9 52 एंड 0। इसको बाद में करेंगे सॉल्व, पहले इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आ गया 12 9 जा 108 और 52 2 जा 104, तो ये बनेगा आपके पास -4। ये 144 और 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6 3 5 जा 15, तो 144 माइनस 156 ये बनेगा आपके पास -12, और लास्ट वाला आ जाएगा ऐसे -20। -4 से इनको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 3 5। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी ना, 1/x की वैल्यू आएगी, ये 1/y की वैल्यू आएगी, और ये 1/z की वैल्यू आएगी। लेकिन वैल्यू आपको ऐसे नहीं छोड़नी है कि आप क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ ऐसे छोड़ देनी, वैल्यू तो x y z की निकालनी है, कैसे भी आपको दे रखा हो। तो रेसिप्रोकल कर दो सबका, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा, 3 का हो जाएगा 1/3, और z का आ जाएगा 1/, यहाँ पर 1/5 नहीं, यहाँ पर 5 था, तो यहाँ पर 5 था, रेसिप्रोकल हो गए 1/5। तो x की वैल्यू 1, y की 1/3 एंड z की 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 में इसको सॉल्व करना है, और यहाँ पर आपको ये भी कंडीशन भी बतानी है कि ये कंसिस्टेंट कब होगा। तो ये कंसिस्टेंट कब होगा ये पता लगाने के लिए आप पहले a निकालो। अब a निकालने के लिए यहाँ पर देखो आपकी कांस्टेंट जो टर्म है ना वो सारी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे हम। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए आपको क्या करना है, इन सारी टर्म्स को उधर लेके जाना है कांस्टेंट वैल्यू को। तो ये बनेगा x + 2y - 2z = -5। ये बन जाएगा -x प्लस में 3y, 4 को इधर लाओगे आप, इक्वल्स टू -4, और -2y प्लस में z इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर a बनाते हैं हम, तो ये आ जाएगा 1 2 -2 -1 3, z का कोफिशिएंट नहीं है तो 0, यहाँ x का नहीं है तो 0, ये आ गया। अब ये पहला कि कंडीशन बताओ कि ये इसका सॉल्यूशन कब होगा, ये कंसिस्टेंट कब होगा। तो उसके लिए ये जो A मैट्रिक्स आई है ना, A मैट्रिक्स शुड बी इन्वर्टिबल, ये इन्वर्टिबल होनी चाहिए। अब ये इन्वर्टिबल कब होगी, ये इन्वर्टिबल कब होगी, जब इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। तो ये इसकी कंडीशन, अगर कंडीशन पूछी गई है तो आप इसको बताओगे, नहीं बताओगे तो नंबर कट जाएंगे काम का। अब बाकी का काम वही आगे, फिर डिटर्मिनेंट हम इसका निकालेंगे। अब डिटरमिनेंट आपको अच्छी तरह से निकालना आता है, मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ। डिटरमिनेंट हमने निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा इसका 1, यानी नॉन जीरो आ गया। नॉन जीरो आ गया मतलब इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको निकालना है एडजॉइंट। तो जैसे अभी हमने कोफैक्टर्स की हेल्प से एडजॉइंट निकाला था, वैसे आप इसके एडजॉइंट निकालोगे। तो इसका एडजॉइंट हमारे पास आएगा 3 2 6 1 1 2, और उसके बाद आ जाएगा 2 2 5। अब एडजॉइंट भी हमारे पास है, डिटरमिनेंट भी हमारे पास है, तो इन्वर्स इसका बन जाएगा 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो 3 2 6 1 1 2 एंड 2 2 5। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो रिलेशन वही आप यूज़ करेंगे भाई, ax इक्वल्स टू b, तो x इक्वल्स टू a इन्वर्स b। तो इन्वर्स आपके पास ये है 3 2 6 1 1 2 2 2 5, और b यहाँ पर आपको दे रखा है -5 -4 एंड +4। इसको मल्टीप्लाई करो, -15 -8 और 24। तो इन सबको आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1। अगली वाली वैल्यू ऐसे मल्टीप्लाई करोगे -1, और फिर लास्ट में आएगा 2।
तो हमारे पास x की वैल्यू 1 बन जाएगी, y की वैल्यू -1 बन जाएगी और z की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर कहता है द सम ऑफ 3 नंबर इज 6। जो 3 नंबर है उनका सम है 6। अब वो 3 नंबर कौन से हैं उसको हम लेट कर लेंगे। एक नंबर x है, एक y है और एक z है। लेट करके आपको लिख देना वहाँ पर, ठीक है। तो सम इनका 6 है, यानी x + y + z = 6। एक इक्वेशन ये आ गई। आगे कहता है इफ़ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3। जो थर्ड वाला नंबर है यानी z, उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें एंड ऐड सेकेंड टू इट, वहाँ पर ऐड हो जाएगा और उसमें सेकेंड को हम ऐड कर दें। तो यहाँ पर फर्स्ट का कोई काम नहीं है, सेकेंड को हमने ऐड करना है। किस में ऐड करना है? 3 टाइम्स ऑफ z में। तो ये आएगा आपके पास 11। बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड। अगर हम फर्स्ट और थर्ड को ऐड करते हैं, फर्स्ट को और थर्ड को ऐड करते हैं तो हमें सेकेंड का डबल मिलेगा। अब इसको इधर लेके जाओगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी x - 2y + में z = 0। ये इक्वेशन बन गई आपके पास। अब यहाँ से आप डिटरमिनेंट निकालो इसका। पहले ए मैट्रिक्स बनाओ 1 1 1। यहाँ पर x नहीं है तो 0 1 3। फिर यहाँ पर करेंगे हम 1 - 2 1। x बन गया आपके पास x y z और b मैट्रिक्स आ गई 6 11 एंड 0। अब डिटरमिनेंट इसका निकाला, डिटरमिनेंट आ गया हमारे पास 1। तो 1 + में 6 7, फिर -1। इसको छोड़ेंगे तो 0 - 3, फिर +1। इसको छोड़ेंगे 0 - 1। तो ये 7 + 3 10 10 - 1 ये आ गया 9। फिर उसके बाद को एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट के लिए इसके कोफैक्टर ये बन गया आपके पास 7, ये -3 की जगह +3 और ये -1। उसके बाद फिर इसका निकालोगे, इसको छोड़ेंगे 1 + में 2 3, ये -3 आ गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 - 1 0, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम -2 -1 -3, ये बन जाएगा +3। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 - 1 2 आ गया। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3, ये -3। थर्ड रो सेकेंड कॉलम आ गया 1। तो ये बन गया इसका एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट निकालने के बाद चेक कर लेते हैं एक बार। एडजॉइंट निकालने के बाद इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स के लिए आप इसको डिवाइड करो डिटरमिनेंट से, यानी 1/9 इंटू में 7 - 3 2 3 0 - 3 -1 3 एंड 1। ये बन गया आपके पास ए इन्वर्स। अब उसके बाद वही काम है हमारा कि भाई x की वैल्यू निकालनी है, तो ए इन्वर्स को b से मल्टीप्लाई करना है। तो इन्वर्स आपके पास आ गया 1/9 7 - 3 2 3 0 - 3 -1 3 1 इंटू में b 6 11 एंड 0। यहाँ पर करते हैं 7 6 42 -33 9 आ गया। 3 6 18, इधर से करोगे -6 + में 33 यानी 27। 9 से डिवाइड करेंगे 1 2 3, तो x की वैल्यू बनेगी 1, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू 3। यानी एक नंबर 1 है, दूसरा नंबर 2 है और तीसरा नंबर 3 है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में कहता है कि a आपको ये दे रखा है, पहले इसका इन्वर्स निकालो। इसका इन्वर्स निकाल के फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करो। 8th और 9th दोनों बिल्कुल सेम टाइप की क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 9th क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, इसलिए ध्यान से समझ लेना। एक जैसे क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ फर्क नहीं है। तो पहले इसका इन्वर्स निकालो। इन्वर्स निकालने के लिए पहले डिटरमिनेंट चाहिए। 1 -12 + 6 -6 हो गया। फिर -2, इसको छोड़ेंगे -8 एंड -6 -14 -3 -6 एंड -9 यानी -50। तो ये बन गया आपके पास -6 + 28 + 45। 28 - 6 करेंगे 22 आ गया। 22 को इसमें ऐड करोगे आप, आपके पास आ जाएगा 67। तो ये तो बन गया इसका डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट निकालने के बाद फिर कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर की हेल्प से बनाएंगे हम एडजॉइंट। तो ये जो -6 आया था इधर आ गया -14 + 14 बन जाएगा, ये -15। अब ऐसे ही आप इसका निकालो।
-8 और -9, -17 +17 आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम निकालेंगे, -4 और +9, 5 हो गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम -3 -6 -9, तो 17 5 एंड -9। ये लास्ट वाला एक बार चेक करो। सेकंड रो हमने थर्ड कॉलम लिया, साइन भी चेंज करना है, तो +9, ठीक है। उसके बाद फिर हम लेते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 4 + में 9 13। थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 एंड +6 8 हो गया, -8 बन जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 -4 -1, तो ये बनेगा आपके पास 13 -8 एंड -1। इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स आ गया 1/67 -6 17 13 14 14 5 -8 -15 9 एंड -1। अब ये तो इन्वर्स आ गया। अब कह रहा है कि भाई इसी इन्वर्स का आपको यूज़ करना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन से पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। ये क्या बन रहा है, 1 2 -3 1 2 -3 2 3 2 3 -3 एंड -4। अब यहाँ पर इस मैट्रिक्स को इससे कंपेयर करो। ये वाली जो मैट्रिक्स हमेशा क्या होगी, या तो ये सेम बनेगी या इसका ट्रांसपोज बनेगी, बस दो ही तरीके से बन के आएगी। तो यहाँ देखो 1 2 -3 2 3 2 3 -3 -4 सेम बन रही है। सेम बन रही है तो आप यहाँ लिख देंगे ये मैट्रिक्स है ए, और x हो गया आपके पास ये, तो x आ गया आपके पास कितना, ये x y z, और b मैट्रिक्स आ गई हमारे पास -4 2 और 11। अब ये जो रिलेशन बनता है इसमें ये बनता है ax = b, और x की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये आएगी a इनवर्स b। अब a इनवर्स की वैल्यू आपको दोबारा फाइंड नहीं करनी है, ये चीज़ ध्यान रखना। दोबारा फाइंड करके सॉल्व करोगे कोई नंबर नहीं मिलेगा। इनवर्स आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, इसी इनवर्स का वहाँ पर यूज़ करना है, क्योंकि ये इसका इन्वर्स जो निकालेंगे वो सेम मैट्रिक्स है ना, तो जो इसका इन्वर्स होगा वो इसका इन्वर्स था। तो यहाँ पर ये वैल्यू आप पुट कर दो, 1/67 -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम -4 2 और 11 से। अब पहली रो को जब पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, तो पहले आ जाएगा यहाँ पर 201। फिर इस रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यार आपके पास -134, और उसके बाद जो तीसरा एलिमेंट है वो बन रहा है हमारे पास 67, और 67 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 3 पे चला जाएगा, ये 2 पे आ जाएगा और ये 1 पे आ जाएगा। तो x की वैल्यू बनेगी आपकी 3, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 1। तो इस y की वैल्यू -2, सॉरी, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू 1। अब जो 8th क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपको 8th क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल 9th क्वेश्चन कर रहा है, उसमें भी आपको इन्वर्स निकालना है। देखो यहाँ पर जो मैट्रिक्स बन रही है 2 -3 5, यहाँ से भी वही बनेगी 2 -3 5 3 2 -4 3 2 -4 1 1 -2, तो बिल्कुल सेम मैट्रिक्स बनेगी, यानी पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल प्रोसीड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10th में क्वेश्चन तो वही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, पहले डिटरमिनेंट निकालो, 9 + में 10 19 आ गया। इसका एडजॉइंट निकालो, 3 3 इंटरचेंज कर दिए, साइन चेंज कर दिया। इन्वर्स निकालो, 1/19 3 -5 2 एंड 3। अब वो जो इक्वेशन है वहाँ से मैट्रिक्स आप बनाओगे तो क्या बनेगी, 3 - 2 5 और 3। नाम देने से पहले चेक कर लो इसके साथ हमेशा। यहाँ पर है 3 5, यहाँ पर 3 5 आ रहा है कॉलम में, -2 3 ये आ रहा है कॉलम में, मतलब क्या हो गया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके दे दिया। तो यहाँ पर आप ए मत लिखना, यहाँ पर लिखना ए ट्रांसपोज, बस इतना चेंज आएगा। बाकी वैसे ही है जैसे हमने 8th करना है 9th करना है, सेम उसी तरीके से। x आपके पास वो है ही, और b हमारे पास हो गया 7 और 1। तो अब यहाँ से रिलेशन जो बनेगा, a ट्रांसपोज को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आएगा, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो a ट्रांसपोज का जो इन्वर्स आएगा उससे मल्टीप्लाई करना है। अब a ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालने के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास
कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स कर दो, या अब इन्वर्स का ट्रांसपोज कर दो, बात तो सेम ही रहती है। तो इन्वर्स तो देखो ऑलरेडी आपके पास आया हुआ है ना, इसका ट्रांसपोज कर दो वहाँ पर, यहाँ पर दिखा दो पहले ए इन्वर्स, इसका ट्रांसपोज इनटू में बी, और इन्वर्स में स्केलर तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, इसका ट्रांसपोज कर दो, ये 3 - 5 ऐसे आ जाएगा और 2 3 ऐसे आ गया, इनटू में बी, बी की वैल्यू है 7 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, 21 प्लस में 2 23, -35 प्लस में 3 यानी -32। तो x की वैल्यू बनेगी 23/19 और y की वैल्यू बनेगी -32/19। अब इसी तरीके से आपको जब क्वेश्चन नंबर 11 करोगे तो वहाँ पर भी यही कंसेप्ट आएगा, जो मैट्रिक्स बनेगी वो ट्रांसपोज बन के आएगी। तो अगर आपको जो यहाँ पर आप आंसर निकालोगे उसका ट्रांसपोज आप वहाँ पर करके फिर सिंप्लीफाई कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन में कहता है ए ये दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, पहले तो ए बी निकालो। चलो पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी का मतलब है हम ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी के लिए हमने इसको कर दिया मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, ये देखो 11 और +2 13, 13 - 21, यहाँ से करेंगे 11, यहाँ से करेंगे +2 13 हो गया, 13 - 21 यानी -8। आगे यहाँ से करेंगे -5 और +2 -3 +3, इधर से करोगे आप -14 और -4 -18, ऐसे आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स बन के आएगी। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा या तो स्केलर मैट्रिक्स बनेगी या सीधा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या बना कि भाई ए बी की जो वैल्यू आ रही है ना, उसमें से -8 को बाहर निकाल दो, इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बन रहा है। अब यहाँ से इसका आपको यूज़ करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब पहले यहाँ से मैट्रिक्स आप बनाओ कि क्या मैट्रिक्स बन रही है। यहाँ से मैट्रिक्स बनी 1 -2 3 1 4 1 1 -3 और 2। अब ये देखो कि ये मैट्रिक्स ए है या बी है, दोनों में से कोई एक बनेगी, या तो ए बनेगी या बी बनेगी। तो 1 -2 3 1 4 1 1 -3 2, इसको नाम दे दो आप ए। अगर ये बी बनेगी तो बी नाम देना है, ये नहीं है कि ए ही देना है हमेशा। ठीक है, उसके बाद एक्स तो आपका वही बन ही गया, और इस मैट्रिक्स को नाम दो अब सी, क्योंकि बी तो ऑलरेडी हमारे पास है एक। तो सी मैट्रिक्स आ गई 6 12 और 1। अब यहाँ से जो रिलेशन है वो है ए एक्स इक्वल्स टू सी, तो एक्स की वैल्यू निकलेगी ए इनवर्स इनटू में सी। अब ये इनवर्स कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, कुछ कोफैक्टर वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है। ए बी कह रहा है इसके बराबर है, अगर इनवर्स मेरे को यहाँ से निकालना है तो मैं यहाँ से बी को मल्टीप्लाई कर दूँ, ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए ना, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको। ए इनवर्स से ए ख़त्म हो गया, बी आ गया यहाँ पर, इधर से आ जाएगा -8 इनटू में ए इनवर्स, क्योंकि आई को किसी से मल्टीप्लाई करोगे वही सेम मैट्रिक्स रहती है। अब 8 को इधर लेकर आओ, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास ए का इन्वर्स जो है वो आ गई बी अपॉन में -8, यानी बी मैट्रिक्स को -8 से डिवाइड करना है, ये हमारा ए इन्वर्स होगा। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो। अब -1/8 इनटू में बी, अब बी मैट्रिक्स हमारे पास ये थी 11 - 5 -14 -1 -1 2 -7 1 and 6, और सी मैट्रिक्स आ गई 6 12 and 1। सिंप्लीफाई करो, यहाँ से 66 - 60, 6 - 14 यानी ये आ गया, -6 -12 -8 -18 +2 यानी -16, -42 प्लस में 12 -30 + 6 -24। तो डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू आ जाएगी 2 और z की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको इस तरीके से इसको डील करना है। और इसी क्वेश्चन के साथ ही ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो गया इस सेशन के लिए, क्योंकि इस सेशन के अंदर
जो रो रिडक्शन मेथड है वो हमारा सिलेबस में नहीं है। लिएंट ऑफ इनपुट आउटपुट मॉडल है वो भी सिलेबस में नहीं है। यानी डिटर्मिनेंट का जो टॉपिक है वो आज हमने यहाँ फिनिश करा और बहुत जल्दी हम डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं। और आप लोग अपना सपोर्ट चैनल के साथ ऐसे बनाए रखिए और वीडियो को आगे शेयर करते रहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।